सीमेंट दिल से बनाओ। वालेकुम आदाब, तहे दिल से खुश आमदीद, इस्तकबाल सभी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन का आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो का और एक नया शुमारा लिए आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो का नाम है गुड मॉर्निंग J&K और ये J&K जो है जम्मू और कश्मीर है। हमारी तरफ से मोहब्बत खलूस भरा सलाम आपने आगाज़ में कबूल कर ही लिया है। लबों पे यही दुआ है कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन जहाँ कहीं से भी हमें देख रहे होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जम्मू और कश्मीर ये वो कश्मीर है जो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बर्फ़ और ख़ूबसूरत मनाजिर का नाम नहीं, बल्कि कश्मीर ख़ुद में एक खूबसूरत एहसास है। एक ऐसी सरजमी जहाँ पानी सांस लेता है, जहाँ की झीलें महज जोग्राफिया नहीं बल्कि ख़ुद में एक बेहतरीन और ज़िंदा तहज़ीब भी है। डल की लहरें, वुलर की वसअत और होकर सर की खामोशी, ये महज आबी ज़खायर नहीं बल्कि ये वो खामोश किताबें हैं जिनकी हर सफ़ पर ज़िंदगी की खूबसूरत कहानी लिखी हुई है। हर साल हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में हज़ारों मील दूर से हमारे यहाँ मुहाजिर परिंदे आते हैं, इस वादी कश्मीर को और ख़ूबसूरत बनाते हैं और इस कश्मीर के वो खूबसूरत से रास्ते याद रख के, इन्हीं आबी रास्तों को परख के, पहचान के इस जीनत को, इस कश्मीर को, जन्नत बेनज़ीर को और जीनत बख्शते हैं। और न कोई वीज़ा चाहिए होता है, न कोई पासपोर्ट चाहिए होता है इंसानों के जैसे। अब बात ऐसी है कि सिर्फ यादें होती हैं, खूबसूरत सी एक रिश्ता बना हुआ है इनके साथ, वो रिश्ता है और उसी रिश्ते को कायम व दायम रखे हुए ये हर साल हमें विज़िट करते हैं। एक पुराना सा नगमा जो है मेरे जहन में कल से गूंज रहा है, बल्कि आज सुबह से भी वो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इस नगमे के बोल आपने भी सुने होंगे और इब्तदाई बोल कुछ यूँ है, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। सोचने की बात ज़रूर है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आगाज़ में ही आज नाज़िमा को हो क्या गया है कि आज सुबह सवेरे परिंदों की बात हो रही है। खैर, बात ऐसी है कि इस प्रोग्राम में हम जो चीज़ करते हैं वो रायगा तो नहीं होती, बिना किसी मतलब और किसी वजह के तो नहीं होती। तो आज भी हम जो भी बात करेंगे एक वजह के तहत ही होगी। थोड़ा सा तजस्सुस बरकरार रखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है आप तक बहुत कुछ और भी पहुंचाना है। बिलखसूस आपको अपडेट करना है, पहले मौसम के मिजाज से, फिर ट्रैफिक के हाल अहवाल से और फिर अखबारात की सुर्खियों से। आपसे यही इस्तदा कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहिएगा ज़रूर, क्योंकि आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ ख़ास हो रहा है। बस थोड़ा सा तजस्सुस। आगाज़ करेंगे मौसम से और आप बेहतर जानते हैं कि मौसम ठंडा है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज भी मतला जज़वी तौर अबर आलूद ही रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो है -4 डिग्री सेल्सियस शहर श्रीनगर का रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू का 16 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की जाने की तवक्का। अच्छा, NH44 की तरफ आते हैं जो कि हमारा जम्मू श्रीनगर कौमी शहर है। बताया गया है आज छोटी गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को और माल बरदार गाड़ियों को कौमी शाहरा के दोनों अतराफ चलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा किश्तवाड़ सिंथन अनंतनाग रोड आज ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद है। SSG रोड यानी श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड, वहाँ पे आज बताया गया है कि श्रीनगर से गाड़ियों को करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड भी फिलहाल गाड़ियों की मूवमेंट के लिए बंद ही है। आपसे यही दरख्वास्त, यही इस्तदा कि रखते सफ़र बांधने से कबल ही ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पे आप राबता ज़रूर कायम करें और अभी जो है टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके नंबर्स अवेलेबल है, इन पे ज़रूर राब्ता कायम कीजिएगा, क्योंकि मौसम का हाल भी पल पल बदलता रहता है और ट्रैफिक के जो हाल अहवाल है वो मौसम का मिजाज देख के ही बदलते हैं। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पे जो चेन्स लगाते हैं, एंटी स्किड चेन्स, उसका भी आपने ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मौसम का हाल हो गया, ट्रैफिक का हाल भी हो गया। हम आज के मेहमान के मुंतज़िर हैं, थोड़ा सा उन्हें वक्त लग रहा है, तब तक
जब तक वो हमारे स्टूडियो तक पहुंचेंगे आप तक जो है अखबारात की सुर्खियां पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले जो है एक वक्फे के लिए हमने रुकना पड़ेगा। वक्फे से लौट के आते हैं, अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे और भी बहुत कुछ पहुंचाएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके साथ ये खूबसूरत सा रिश्ता जिसको हम बरकरार रखे हुए हैं, और ठंड हो, अच्छा मौसम हो, ख़राब मौसम हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, चले कलान हो, हम आपकी खिदमत में हर रोज़ हाजिर हो जाते हैं अपने मुकर्ररा वक्त पे, क्योंकि एक वादा है जो हमने आपके साथ किया हुआ है कि हालात जैसे भी हो शो मस्ट गो ऑन। और उसी वादे के तहत हम आपके साथ प्यार, मोहब्बत, खलूस के साथ चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, प्यारी सी तो खैर मैं खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन एक मुस्कुराहट लिए आपकी खिदमत में हर रोज़ हम हाजिर हो जाते हैं, अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। अच्छा जी, लिखते हैं उर्दू अखबार पे जो सफ़े अव्वल पे ये सुर्खी शाया हुई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठिठुरती सर्दी बरकरार, गुलमर्ग में दर्ज हरारत -8.8 डिग्री रिकॉर्ड, और पीर की गली और सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी, लद्दाख में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मेरे पास जो है अंग्रेज़ी अखबार हैं, इससे दो सुर्खियां लेते हैं। लिखते हैं ओवर 81% PMDP projects completed in Jammu and Kashmir, ₹54,986 crore spent since 2015। और भी एक सुर्खी इसी अखबार से लिखते हैं मार्केट पैनिक स्क्रैम्बल्स एग प्राइसेस, कंज्यूमर्स शेल शॉक्ड, डीरेगुलेशन ऑर्डर शील्ड्स सेलर्स फ्रॉम कंप्लेंट्स। उर्दू अखबार लिखते हैं खेल हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर को पेश करने और दुनिया के सामने हमारी साहिली सयाहत की सलाहियत को जाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म है। खेलों के ज़रिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरआज़्म है LG सिन्हा। ये एक खबर सामने आई है, सयाहों के हवाले से है, थोड़ी सी ज़रा इस पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। लिखते हैं टूरिस्ट्स फ्लॉट ट्रैफिक नॉर्म्स, स्टंट ड्राइविंग, सेल्फीज फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स रेज कंसर्न एट सोनमर्ग। शनविन पन्यन वातान को अब सयाहों ने भी ये शुरू कर दिया है, जो कि बहुत गलत बात है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। आप कश्मीर आते हैं, मेहमान बन के आते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से जो है खुश होके जाए, लेकिन इस तरीके के जो मामलात हैं इससे आप अपनी जान को भी ख़तरे में डाल रहे हैं और दूसरों की जान को भी आप ख़तरे में डाल रहे हैं। खैर, अंग्रेज़ी अखबार मेरे पास लिखते हैं टीचर्स ट्रू आर्किटेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग प्रोग्रेसिव एनलाइटनेड सोसाइटी, सकीना एतू एड्रेसेस टीचर्स कन्वेंशन एट उधमपुर। इसके बाद जो है मेरे पास उर्दू रोज़नामा है, और उर्दू रोज़नामे से ये ख़बर आप तक पहुँचाते चले, जम्मू कश्मीर शदीद कम वोल्टेज के मसाइल से दो चार, बिजली की तलब 3200 मेगावाट के करीब है। हमारे पास कुछ और अखबारात भी अभी बचे हुए हैं। उर्दू अखबार से ये खबर, श्रीनगर में VPN सर्विसेज 2 माह के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल, ज़िलाई मजिस्ट्रेट ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ और साइबर सिक्योरिटी के पेश नज़र हुक्म किया जारी। मेरे पास अंग्रेज़ी अखबार लिखते हैं PM डायरेक्टली मॉनिटरिंग 15 हाई प्रायोरिटी जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स, CS सेज इंडस्ट्री टी इन अबेयंस टू स्पीड अप पावर प्रोजेक्ट्स। मेरे पास आखिरी रोज़नामा, इससे ये खबर, और ये खबर जो है वादी कश्मीर में आजकल बहुत गर्दिश कर रही है, बिलखसूस इस मौसम में ये अक्सर होता है कि आग की जो वारदातें हैं उनमें इजाफ़ा देखने को मिलता है। हम अक्सर आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आज के वनकन तम आलात इस्तेमाल करान यम पन्निस पानस इस गर्म थवन खतर इस्तेमाल करान, मिसाल तथ मज ब्लोवर्स, रूम हीटर्स, तथ मज ऐसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स। और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स के हवाले से और एक बात ये भी सामने आई है, जो मैं रिसेंटली फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे बात कर रही थी, तिमो वोन के
कमल च लागान येले इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लागान च और वारिया च ति करान कि तिम च कमल ते थवान तिम च तस सत आब बोतल ते थवान तम सु खतरे गसान और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे तथ मज युस नार च लगान सह सवरावन आसान सठा मुश्किल। खैर आखिरी अखबार मेरे पास और आखिरी अखबार से आखिरी सुर्खी आप तक पहुंचाते हैं। लिखते हैं वादी कश्मीर में आग लगने के वाक़ात जारी, 11 मकामात पर आतिश ज़दगियाँ और मुतअद्दिद रहायशी मकानात को नुकसान। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आप तक पहुँचाई। मुझे ईपी के ज़रिए जो है हमारे पैनल पे जो हजरात मौजूद है वो भी अपडेट कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन मेरा ईपी ज़रा थोड़ा सा भी निकल रहा है इसलिए मैं इसको बार बार सेट कर रही हूँ। हमारे मेहमान भी तशरीफ़ आवर हो चुके हैं स्टूडियो में। अच्छा जी, हम आगाज़ में जो है बात कर रहे थे प्रोग्राम में आज परिंदों के हवाले से, और हमने ये भी आपसे कहा था कि कांति चीज़ छुन येतन कांति कथ छन येतन बेमाने बेसूद आसान क्या। अच्छा नाजरीन मोहतरम, युस यह प्रोग्राम छुना यत वारिया खसूसियात। गोडनिच खासियत यत प्रोग्रामस ये जे अस तोह मुलाकात करनुक शर्फ हासिल सपदान। दयिम खूबसूरती ये जे येले अस सुबह तोह मुलाकात करुन छु आसान, अस सुबह आसान अने गटी यथ प्रोग्रामस मज यून अन गटी ना गर नेरुन और तम विज सह गाश त फलन और गाश फलन वचान खामोशी तथ खामोशी मज गि वुचुन यम सन आसान जानवर यम कित कन बोल बोश करान, यत कन बासान यम अल्लाह ताला सन्स तारीफ करान, हमदो सना वनान। और इस खूबसूरत माहौल यह अल्लाह ताला सन्स बड़ अख मेहरबानी, बड़ अख रहमत। आज क्या अत पे कत करान तमिक मुदावा मकसद। आज छुन खास दो क्या, खास दो उस रात रात किस दोह ज खसूसियात। अख यह कि रात उस प्रकाश पूरब युस अस मनो, मगर रात उस नेशनल बर्ड डे। तो इन वोल युस वक्त बहिम तारीख यस तथ मज नेशनल बर्ड वॉचर डे। अस सोच इसलिए कि यमन दोन दोहन दरमियान छारो अख दो यथ मज तफसीलन अमी हवाले कत करो। सन अजिक मेहमान तिम अमी मूजूब अस साल अनमत और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वनकनस अस स्टूडियोस मज जुड़ित। वलियो इस्तकबाल करो यमस अजिक खास मेहमान यम अस रियान हफीजुल्लाह सोफी साहब यम जन अख बर्ड वॉचर। सलाम अलैकुम, तुहद सठा शुक्रिया, तुम आयो वक्तस पे आयो, सठा शुक्रिया। अच्छा अस इंशाअल्लाह ताला वारिया कत करें और नाजरीन को भी बताते चले हम स्टूडियो में अभी दो मौजूद है, एक मेज़बान एक होस्ट, लेकिन एक मेज़बान के साथ साथ एक गेस्ट। लेकिन बात यह है कि हमारे एक मेज़बान कहीं और भी मौजूद हैं, हम वहाँ भी आपको लिए चलेंगे, इसलिए आपने हमारा साथ बराबर निभाना है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अपने मेहमान से जो है सिलसिले गुफ्तगू को शुरू करते हैं। तो अस वन रियान सब गोड आगाज़स मज प्रोग्राम यमुक फॉर्मेट गोड मेहमानस मुतलिक थोड़ा बहुत जानान, युथ सन नाजरीन वुचान तिम जानान कि आज यम साल अनमत किम कम, थोड़ा बहुत वन तवस पानस मुतलिक। मे नाव मोहम्मद रियान सोफी, यह मे निक नेम तो रियल नेम उस मे हफीजुल्लाह सोफी कि पत गो मे यह सेट नेम, मतलब अमे सत गुमस बह फेमस बर्ड वाचिंग मज बाकी चीज़न मज। तो रोजान बह अति होकर सरस नज़दीक ही कि ये मे इंटरेस्ट बढ़ो बर्ड वाचिंग हूँ कि तत पे लज मे बर्ड वाचिंग स्टार्ट कर। तो मतलब तिस कह स्पीशीज यमो मे मतलब दिल न्यू पत वुचन खतर बस पे ग कंटिन्यूसली होकर सर एक्सप्लोर करने कि तम सात 17 to 18 स्पीशीज तम सात रिपोर्ट यम सात मे बर्ड वाचिंग कर्म। आज अगर वो कि सुई चेक लिस्ट 240 पे वोतमुत यम किन कि होकर सर वेटलैंड बनो नंबर 1 JNK मज हॉट स्पॉट। ति कह स्पीशीज मतलब योर आमत यमन मतलब रिपोर्ट उस या इस कह स्पीशीज यम हत वहर बाद गई रिपोर्ट मे थमस डॉक्यूमेंट कर। रिसेंटली अगर रात उस यम स्पीशीज मे कह वुचम रेयर स्पीशीज तिम गई रात पब्लिश, तिमन मज 22 स्पीशीज बे
इंशाअल्लाह ताला अत पे करो तफसीलन कत चूंकि तुम करो होकर सरुक जिक्र आगाज़ मज यात क्वीन ऑफ वेटलैंड्स वनान सला गो गो होकर सरी तत दिमो नजर तत सन के एंकर त मौजूद तत के मेहमान त जुड़ित चलिए साथ मिलके वहाँ जाते हैं और देखते हैं वहाँ के क्या कुछ हाल अहवाल है। आप टीवी पे अभी जो मनाजिर देख रहे हैं होकर सर के हैं, हमारे साथी हमारे अजीज़ भाई अशफाक हाफिजी वहाँ पे मौजूद है और ये खूबसूरत मनाजिर आप तक पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िमा। सुबह सवेरे सूरज की किरणों के साथ हम भी होकर सर में पूरी टीम के हमरा मौजूद हैं और हमारे नाजरीन भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबको यहाँ से प्यार और खुलूस बरा सलाम। सुबह सवेरे पूरी टीम के हमरा आज यहाँ ठिठरती ठंड में होकर सर में हम आपको यहाँ के नज़ारों से रूबरू कराने आए हैं। आप घर बैठे हैं, हमाम में बैठे हैं, नून चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए और यहाँ से आज हम उसी गर्मजोशी के साथ आपको घर बैठे ही होकर सर के सैर कराएंगे। होकर सर यानी जिसे क्वीन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है और यहाँ पर नकल मकानी करने वाले परिंदे हर साल मेहमान बनकर आते हैं। कश्मीर हमेशा मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, हमारी फितरत में मेहमान नवाजी है और इसका सबूत ये है कि हर साल जो ये नकल मकानी करने वाले परिंदे यानी माइग्रेटरी बर्ड्स बैरूनी ममालिक से मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ आकर और मुकीम हो जाते हैं। इसी हवाले से आज हमने कोशिश की कि स्टूडियो से निकालकर आपको जरा जमीनी सतह पर यहाँ होकर सर में आपको यहाँ के इन माइग्रेटरी बर्ड्स से रूबरू कराए और उसके साथ साथ जानेंगे कि होकर सर जो है ये वेटलैंड क्या है और उस हवाले से आज हमने कोशिश की है कि यहाँ के जो निगहदाश्त डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और वार्डन वेटलैंड्स कश्मीर मिस्टर अल्ताफ हुसैन साहब हमारे मौजूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर और आपका इस्तकबाल है, आपने कीमती वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सारे नाजरीन को मेरा बहुत ही प्यार भरा सलाम। और बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ से होकर सर आज लाइव कर रहे हैं और ताकि हम इस वेटलैंड की इम्पोर्टेंस जो है आपके नाजरीन तक पहुँचा सकें। जी, और आपका इस लिहाज से भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुबह सवेरे यहाँ पर आए, हमारी टीम की आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी अपने मुकर्रर वक्त पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले जो हमारे नाजरीन यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ होकर सर के बीचों बीच मौजूद है। सबसे पहले जानेंगे कि होकर सर क्वीन ऑफ वेटलैंड जिसे कहा जाता है, इसका मौजूदा सूरत हाल अभी कैसा है? जी, होकर सर जैसे हम सबको पता है कि एक ऐसा वेटलैंड है जिसकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है और ऐसे वेटलैंड्स को हम रामसर वेटलैंड्स का भी नाम देते हैं। तो 2005 में होकर सर जो है इसको स्टेटस दिया गया रामसर वेटलैंड का। इस वेटलैंड की जो है जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स है, लेकिन आज मैं एक ख़ास उस पर्सपेक्टिव पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करूंगा जहाँ पे हमारे जो विंटर्स में मेहमान आते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उसके पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज होकर सर की बात करें, फ्लड मिटिगेशन में इसका रोल है, ग्राउंड रिचार्ज में इसका रोल है, ये एक बफर है, एक कुशन है, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है होकर सर की, उसके हवाले से जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आज हम मॉर्निंग में बात कर रहे हैं होकर सर की और बर्ड्स का नज़ारा देखना चाहते हैं, तो उस हवाले से मैं ज़्यादा अपनी बात को जो है महदूद रखूंगा। जी, और हम ज़रा मुख्तलिफ सवालात आपसे रहेंगे, मगर आज आप हमें बताइए कि ये जो यहाँ पर होकर सर है, यहाँ कौन से जानवर आते हैं, कितने अक़साम आते हैं और कौन से महीने से लेकर कब तक यहाँ पर ये रहफ़ज़ीर होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना होगा कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते कहाँ से हैं और क्यों आते हैं। तो एक्चुअली बर्ड्स की माइग्रेशन का एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइंसदानों ने, माहिरीन ने 9 डिफरेंट
हाईवे ट्रैक्स आप कह सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है जिनके थ्रू ये बर्ड्स जो है माइग्रेशन करते हैं। और जिस माइग्रेटरी रूट का या बर्ड माइग्रेटरी रूट का होकर सर हिस्सा है तो उसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं। तो इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में ये बर्ड्स जो है बहुत दूर दराज इलाकों से, जिसमें साइबेरिया का इलाका सरे फिरिस्त है, रशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से बर्ड्स जो है अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से बर्ड्स निकलते क्यों है? क्योंकि एक्चुअली इन बर्ड्स का वहाँ का विंटर जो है बड़ा हार्श होता है, तो फूड की कमी होती है, फूड की स्कैर्सिटी होती है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ पे जो है फीजिबल नहीं होता है, तो ये माइग्रेट करते हैं किसी फीजिबल जगह को देखने के लिए। तो वहाँ से वो चलते चलते जो है इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के थ्रू जो है फाइनली इनका एक डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इनको मौजून हालात मिले खाने पीने के हवाले से। तो उस जर्नी में हमारे जो कश्मीर के वेटलैंड्स है एक स्टॉप ओवर का काम करते हैं। जब ये साइबेरिया से आते हैं या बाकी सेंट्रल एशिया से आते हैं तो इनको हिमालय क्रॉस करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि बार हेडेड गीज एक बर्ड आता है, तो ये जो बर्ड है आते जाते हुए ये 10,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। क्या बात, 10,000 किलोमीटर। अब आप 10,000 एक साइड में, आप 5,000 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, हिमालय को क्रॉस करना है, तो बीच में एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आप थोड़ा सा आराम करें। बीच में एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे आप थोड़ा सा खा पी के जो है अगले आने वाले सफर के लिए जो है खुद को तैयार करें। तो ऐसी जगहें जहां पे ये थोड़ा सा रेस्ट करते हैं या कुछ लंबा अरसा रुकते हैं टेम्परेरीली, तो इनको कभी कभी जो है हम स्टेजिंग ग्राउंड्स कहते हैं या फिर स्टॉप ओवर्स कहते हैं। तो हमारे जो कश्मीर के वेटलैंड्स है ये स्टॉप ओवर का काम करते हैं। हमारा उसमें सरफिर्स, जहाँ पे अभी हम क्वीन ऑफ वेटलैंड्स में बैठे हैं, होकर सर की बात कर रहे हैं, हमारा हाईगाम एक और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है, शालबुग हमारा और एक वेटलैंड है, वुलर लेक हमारा और एक वेटलैंड है। तो ये सारे वेटलैंड्स का नेटवर्क जो है इन बर्ड्स के लिए जो है एक रेस्टिंग प्लेस जो है इस लंबे सफर में जो है साबित होता है। अब मजेदार बात यह है कि अब यहाँ पे रुकने के लिए, इन वेटलैंड्स में रुकने के लिए एक पानी की खास मिकदार चाहिए होती है, हमें होनी चाहिए। इन परिंदों के लिए, वाटर बर्ड्स के लिए जो है एक खाने की खास मिकदार के साथ साथ जो है एक वाटर की क्वालिटी जो है मेंटेन हो। तो अगर ये बर्ड्स यहाँ पे रुकते हैं 1 महीना 2 महीना एज अ स्टॉप ओवर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह जो है इनके लिए मौजूद है। सो देयरफॉर हम ये कहते हैं कि बर्ड्स का यहाँ पे आना, बर्ड्स का यहाँ पे रुकना अच्छी तादाद में, ये एक इंडिकेटर है कि हमारे वेटलैंड्स जो है एक सही सिमत में जा रहे हैं। काम करने की और भी बहुत जरूरत है, लेकिन सही सिमत में जा रहे हैं। अच्छा, हमने इस सवाल के दौरान आपसे पूछा था कि हमारे नाज़रीन को रूबरू कराएं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और उनको यहाँ से दिखा रहे हैं कि हमारे ये जो आसपास बर्ड्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बताइए कौन से अक़साम यहाँ पे आते हैं और ये कितने वक्त तक कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ही रहें? जी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स है। जैसे मैंने बार हेडेड गीज की बात की, नॉर्दर्न पिनटेल है, शाउलर्स है, मलाड्स है, ह्यूज वैरायटी है। तकरीबन जो है जब हमारा एक एक्सरसाइज होता है जिसको हम एशियन वाटर बर्ड सेंसस का नाम देते हैं, जहाँ पे हम इनकी तादाद जो है काउंट करते हैं और इनकी जो टाइप्स है या स्पीशीज जो है वो भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट मोर देन 60-70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मोर देन दैट हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। और बहुत सारे जो है अभी बर्ड्स आप देख रहे हैं आसपास, आप नाज़रीन को लाइव दिखा रहे हैं, लाखों की तादाद में इस वक्त होकर सर के अंदर जो है बर्ड्स है। जहाँ तक ये सवाल है कि कितने टाइम तक ये बर्ड्स यहाँ पे रुकते हैं, तो जो ही यहाँ के विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं तकरीबन दिसंबर से ही, तो दिसंबर, जैन, फेब के आखिर तक भी ये बर्ड्स जो है हमारे वेटलैंड्स में जो है रहते हैं। मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और मजीद जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस स्टूडियो चलते हैं और जल्द ही कुछ देर बाद हम होकर सर के आपको वापस सैर कराते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के।
बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक। और अशफाक के साथ जो है हमारे अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि डिप्टी कंजर्वेटर है फॉरेस्ट के, उनका साथ निभा रहे हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया जो अभी होकर सर में मौजूद है और हमें सुबह सवेरे इन खूबसूरत मनाजिर से जो है हमारी आंखों को तरावत बख्शी। आप अगर अभी इर्द गिर्द हैं तो आप भी होकर सर जा सकते हैं, ये खूबसूरत से मनाजिर आप भी देख सकते हैं जो हमने आपको अभी लाइव स्टूडियो से दिखाए। हमारे आज के मेहमान जो है शो में भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि रियान हफीजुल्लाह सोफ़ी साहब है, एक बर्ड वॉचर है। ऐसे मनाजिर आप भी देखते हैं तो सवालात बहुत सारे हैं। बिलखसूस जो सर ने भी बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। अस तिमन कथन वाश कड़ुन ये सन नाजरीन आराम सान समझन तो बोजन, मगर अम खतर गोडनेथ अकि वक्फ खतर रुकन। तो नाजरीन मोहतरम ये वक्फा हम देख के आते हैं, वापस लौट के आते हैं, बहुत कुछ और भी पहुँचाते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त अभी स्टूडियो से, श्रीनगर स्टूडियो से और होकर सर से। तो हमारे स्टूडियो में अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रियान हफीजुल्लाह साहब। और क्या कथ करनी वारिया कथ करनी, मगर आगाज़स मज पृछो तह कि सर ने भी जिक्र किया कि रामसर साइट्स डेजिग्नेट गमच, अत मज वोलुर हाईगाम वारिया वेटलैंड्स, अत मज वन यह रामसर साइट्स गई कम तो यम यम यहुंद जिक्र आव होकर सरच कथ और बिलखसूस वक्त कथ कि अत मज यम यम स्पीशीज अत कर तो थोड़ा तफसीलन वाश कि क्या वक्त आसान यम विज यम बर्ड्स युकुन रुख करान, यह सिर्फ रेत कोलू योत आसान, वंद योत आसान कि बे कह वक्त यथ मज युन गन जारी रोजान। गोडनिथ कर यम चीज कथ कि यम अस बर्ड्स इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल युथी माइग्रेटरी बर्ड्स यम ते विंटरस मज यूर युथी ते गोडनिक फ्लॉक यम दिवान मैसेज कि विंटर लोग यीन तथ मज अख स्पीशीज यमिस नाव गैरगनी यमिस कौशिर पे नोर ते वनान यमन कौशिर नाव ते वनकस वाटर फाउल सारे ऑलमोस्ट कौशिर नाव ते। तो यह 15 अगस्त पत यम करा गोड सर्वे 5-6 दोहन वेटलैंडन कि क्या कंडीशन हालात क्या कतन सूटेबल हैबिटेट अस कतन बिहुन 5-6 दह इथे पे मतलब गुजारान तो नीरान। यह मे पन पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब हर वरी वुचान पे नीरान तो तम पे नारदोरन पेंटिल तिमन ना सख वचन इकवटे कहें तम पे नारदोरन पेंटिल मतलब लगा सेटल गसन तम पे पे गैडवल्स तो इथे पे कॉमन टील्स कूट्स डक्स हाँ तिम तम मोस्टली वुचान ये वलरस मज या डल लेकस मज अमिस ना टर्न अमिस मतलब यह समर विजिटर यह रेत कलिस मज अमिस क्रिश अमिस पे वन तो अमिस ना कॉमन पोचार्ड अमिस वन ख्रोख क्या कि मतलब इंसान तह पाई कौशिर वर्ड ख्रोख निंद्र मज इंसान खड़ा यह अमिस बराबर तिथो पे मतलब वाइस यह गो ब्या अमिस नाव रूडी शल्डक अमिस नाव चाको अमिस वन चाकू मतलब वालरस मज तिस जाय कि तथ नाव चाको पांड ये आसान मोस्टली कौशिर नाव थमित मतलब ब्रोट महाराजा सद टाइम पे हंटिंग मतलब तमो बन तम हंटिंग रिजर्व तम किन पे मतलब कौशिर नावों सत परजनावान। सठा जान तुह क्या वो ये तुम आगाज़स मज गयव साइटन पे जायन पे तुह कम स्पीशीज वो
या तत पे वनुक ताम ते टाइम गोमुत वनकस कम कम नव नव स्पीशीज तुम वुचान तो अत त्रेम चीज कह तिथ स्पीशी या तुथ कह लकुट मकुट खूबसूरत कह बर्ड युस तुह यछान ये वुचुन तो मगर वनुक ताम वुचु न तिहदिस तथ इंतजारस मज हाँ यिथ पट मतलब वारिया बर्ड्स कि बह वन तसा वुचन अल्हम्दुलिल्लाह मे वुच मतलब कशीर मज वारिया मतलब 394 स्पीशीज मे वुचमस वनकस 394 मे वनकस पन रिपोर्ट कि मतलब बहुत यसा मतलब 500 जल्दी कर तिकाज मतलब बुक ती कंप्लीट गसन वाजिन इंशाल्लाह तथ मज मतलब बहुत मतलब तोद मे 400 मे टारगेट थोमुत तो वन मे तथ मतलब यम कस तम स्पीशीज पर तो बाकी यम समर विजिटर समर विजिटर यम ते समरस मज योर बर्ड्स तिम सारी खुद ज्यादा रेयर मतलब मतलब यह कॉन्सेप्ट कि विंटर सीजन वन सीजन मज योर बर्ड्स मतलब तिम वेट लैंडन मज या अड़ तिम स्पीशीज कि फॉरेस्टन मज या ग्रास लैंड्स मज मिलान तथ मज एवरमेंस रेड स्टार्ट कि मतलब इंडिया मज बे कुन जाए गसान या अगर तमिस कुन जाए पे पैसेज माइग्रेशनस मज हेक कुन जाए हिमाचलस मज रिपोर्ट गई मगर मोस्टली विंटर ये कर स्पेंड बाकी समरस मज स्पीशीज योर तम इंडिया मज गसान बाकिन स्टेटन मज कुन जाए अलबत्ता पैसेजस मज हेकान तम रुकित पैसेज मतलब हेक बह ये वनित कि मतलब तम अकिस दोन दोहन ततन रुकान पे चलान बे तो मतलब ब्रीडिंग तम ये कर पे मज तथ मज कश्मीर फ्लाई कैचर इस पन बे यूरोपियन बी ईटर या लिटल बिटर्न इत पे तह स्पीशीज कि मतलब ये ब्रीडिंग कर समरस मज मगर खास खास यम स्पीशीज कि मतलब यम बे कुन जाए पे अत कहें सठा जान अच्छा यम तम स्पीशीज हज तुम कत कर मगर क्या स्पीशीज वह होकर सरस मज मौजूद यम नाजरीन हावो नाजरीन मोहतरम एक वक्फे पे जाते हैं वक्फे से सीधे आपको वापस होकर सर लिए चलते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान दुकान डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी ख़वातीनो हज़रात आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको होकर सर की सैर भी करा रहे हैं कुछ ही लम्हात में हम वहाँ भी जाएंगे। फ़िलहाल हमारे साथ जो है रियान हफीज़ुल्लाह साहब मौजूद हैं इनसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा ये कनत ऐसे अल्ताफ़ साहब तेस वनान कि यम अकिस वक्तस ताम योतन यवान पत्त यम वापस गसान तोह पनुन युस मुशाहिद छु तोह वनुक तम जी जी अच्छा ये कथ थो जारी यह कथ करें कि कतस तादादस मज अक साथ और कत किलोमीटर्स कुछ एरिया यह सवाल थो तह नश महफूज मगर वापस गो फिलहाल होकर सर वहाँ के हाल अहवाल देखते हैं खूबसूरत मनासिर देखते हैं। वक्फे के बाद आप सब देखने वालों का फिर से इस्तकबाल है। होकर सर के नज़ारे हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस ठिठुरती ठंड में माइनस टेम्परेचर में हमारी पूरी टीम लेकिन उसी गर्मजोशी के साथ जिस गर्मजोशी से हम स्टूडियो में मौजूद होते हैं उसी जोशी से आज हम होकर सर वेटलैंड में मौजूद है और मेरे हमरा है डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट्स और वार्डन वेटलैंड्स कश्मीर जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। सर हम बात कर रहे थे होकर सर वेटलैंड के हवाले से कितनी अराजी पर यह मुश्तमिल है और उसके साथ साथ यहाँ पर कौन से अकसाम के जो नकल मकानी करने वाले परिंदे हैं आते हैं और उसके साथ साथ ये भी बताइए किस तरह के इंतजामात उनके लिए किए जाते हैं। होकर सर के पास कितनी कैपेसिटी है और बाकी जो वेटलैंड्स हमारे जम्मू कश्मीर में जो मौजूद है उनसे किस तरीके से इलायदा है जिस वजह से इसे क्वीन ऑफ वेटलैंड्स कहा जाता है। सबसे पहले होकर सर जो है हमारा तकरीबन 1350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे मुश्तमिल है। काफ़ी एक वेटलैंड के लिए काफ़ी एक एरिया होता है और एरिया के हिसाब से देखें तो इट्स नॉट अ स्मॉल वेटलैंड, एक अच्छा रकबा है इस वेटलैंड का। फिर इसमें जो बेसिकली हमारी जो वाटर चैनल्स है जो पानी लेके आती है
उनको हमने जो है अभी रिसेंटली जो है रेगुलेट करने की कोशिश की है। होकर सर में एज अ मिटिगेशन मेजर एक इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मदद से हमने 2 गेट्स बनाए, एग्जिट एंड एंट्री गेट्स। वो एक वाटर मैनेजमेंट का एक हिस्सा था, जिससे हम इंश्योर करें कि वो होकर सर में जो है हम पानी को की मिनिमम मिकदार को जो है रिटेन कर सके, जो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्योंकि हम हार्ट ऑफ होकर सर में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो नाजरीन लाइव पिक्चर्स देख रहे होंगे तो वो देख सकते हैं कि होकर सर में अभी जो वाटर की क्वालिटी है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा जो है होकर सर को जब हम क्वीन ऑफ वेटलैंड्स का नाम देते हैं, खिताब देते हैं, क्यों है क्वीन ऑफ वेटलैंड्स, जो मेजरली आपका जो इसका रीज़न है, जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। मैं नाजरीन के पर्सपेक्टिव से बड़ा बात को सिंप्लीफाई रखूंगा। एक्चुअली वेटलैंड्स की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, तकरीबन 1-2 मीटर की डेप्थ तक पानी रहे, ठीक, तो तकरीबन हम इसको वेटलैंड मान लेते हैं। लेकिन होकर सर जो है ये एक टिपिकल वेटलैंड है, ये एक ट्रांजिशन है बिटवीन अ वाटर बॉडी एंड अ लैंड मास। एक खुश्की वाली जगह है, एक पूरा पानी वाली जगह है। ये एक ट्रांजिशनरी एक फेज है जहाँ पे आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि आपके पास मार्शी पार्ट्स भी है, मार्शी लैंड्स भी है, ड्राई पैचेस भी है, वाटर पैचेस, वाटर पूल पैचेस भी है। तो एक टिपिकल वेटलैंड होने की वजह से जो है इसकी जो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही यूनिक है, और इसकी जो कैपेसिटी है माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट करने की वो भी बाकी वेटलैंड से जो है बहुत ही बेहतर है। आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वापस फिलहाल स्टूडियो चलते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद हम इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के नाज़िमा के साथ। बहुत शुक्रिया अशफाक, हमारे साथ यहाँ पे रियान साहब भी जुड़े हुए हैं। अच्छा रियान साहब, अम तक ना वारिया सवालात नेरान, वारिया कथ नेरान, गोड वन तब कि यम पथ यवान नेबर पे, यम ज़्यादा कम इलाके पे योर यवान, दयम कम बर्ड्स पत ये ना पन्न यम यम चारि वचमत काव पा युतुय अमे अलावा कम कम यम कशिर नाव ति बे क्या यम ये बर्ड्स यम ति कुन जाय माइग्रेट करान कि ये योत आसान। गोड कर अमि चीज कत कि ये बर्ड मतलब पूरे दुनिया मज बर्ड वाचर तमिस जरूर मज यून यम बर्ड्स क्या नेबर मिलान कहें तथ मज तथ मज पन यह कश्मीर नट हैच, कश्मीर नट क्रैकर या ऑरेंज बुलफिन वारिया खूबसूरत। तम सद मूजूब जरूरी मतलब अगर दुनिया मज कह कुन जाए बर्ड वाचर ये जन योर कि तिमन तम बावजूद तिमन योर मज यून सह वुचन जरूरी योर मज ये मिलान ज्यादातर। बाकी तह बर्ड्स मतलब लोकली अड़ वुचान ये चर काव या कता कलामी खतर माफी यमिस मुतलिक वन तव थोड़ा हाँ ये इंडिया मज यम वन यह टावनी अवल यमिस पे वन रात मगुल यह टावनी अवल यूरोपस मज मिलान बे खाली मज इंडिया मज अदर स्टेट्सन मज बर्ड वाचर तिमन जरूरी यह वुचन योर यून क्या बे कुन जाए कहें ना यह माइग्रेट तक कहें यह रेजिडेंट बर्ड बनोमुत यह मतलब बोन मतलब यह पॉपुलेशन तक गई कम यम किन कि मतलब कह मैथस तो अड़ नाम चटान या बाकी ब्लैक मैजिक मोस्टली करान लोग मतलब इन कर मिस यूज अवल अवल ब्रो मे बुझमुत कि गरन मज तसान कि मतलब आज अगर वो रेयरली मिलान ओवल स्पीशी रिसेंटली वुचमज यमिस कान हेर कुन तथ मुतलिक हाँ लॉन्ग ईयर अवल सह असल मतलब रेयर सेंट्रल एशिया पे योर माइग्रेट कर दुनिया मज माइग्रेट कर हाँ तम योर इथे पे वनसी मज डक्स वाटर फाउल इथे पे मतलब तम विंटर माइग्रेंट ये तम लगभग यम हाथ 2 हाथ तम तम योर मज तो पे तिमन गसान रिसेंटली गई गई तिमन डिस्टर्बेंस गई लूक मतलब तिस तिमन तीचा जाय मतलब तम असल पे हेकन सेटल या तिम रैप्टरो कर तिमन मतलब हंट कर तमो चीज मतलब तम गई डिस्टर्ब कि तिमन पे नाज़रीन मनाजिर ते हवा खूबसूरत फोटोज यम छु तै पाने हाँ यम पन्नी फोटोज
सैठा यम छ एके ये वुचु ती एके युस ये ओस गुड लेसर सैंड फ्लावर पत बन्यु ये अमिस गई टैक्सोनॉमी चेंज ये बन्यु ग्रेटर सैंड तिबेटियन सैंड फ्लावर ये मतलब ये 2000 1907 मज एक वार्ड वुचमुत BNH वार्ड ये तमो रिपोर्ट कोर्मुत तम पत पे जहन गमुत ये रिपोर्ट पे कोर मे 2021 मज पे ये रिपोर्ट नाव ते वन तव हाँ यमिस वन यम कोतरबाज तम तिमन कोतरन हंट कर ज्यादा यमिस तम वन पटियाल तमन वन अमिस इत पे मतलब अमिस ब्या स्पेशीज स्पैरो हॉक यम असली तमन मगर यम कंटिन्यूसली कर वन ये मतलब यम वेटलैंड मज आस पास रोजन वो कंटिन्यूसली वुचान तिमन थोमुत नाव मतलब तम सेक टूट मतलब तुथी पैची कर पसंद यमन मतलब यह थिक मड या सेकदार जमीन तती ज्यादातर कह स्पीशीज वुचमुत वन सो लबन हाँ इत पे स्पीशीज मतलब ब्रो गमित रिपोर्ट वन आय अलबत्ता मगर यम मे परमित जानवर कि योर कि मे वुच मतलब तम खुद ज्यादा वुच मे पे ये मतलब तम स्पीशीज ते वुच मे अलबत्ता तिमन मज ते स्पीशीज यम वन गई रिपोर्ट कहीं न वुच वन कंस मतलब मीन सर्च मतलब हमेशा ये रब्बे कायनातन कर यमन येतन अक जाय फराहम खैर इंसान कित कन तथ मज मुदाखलत कर सह अलग सवाल मगर यह खानुक चानुक क्या मामल रोजान यम कत पे यमन अगर अगर वनकस प्रेजेंटली करो यम वेटलैंड मज वनकस बर्ड्स अगर यहज कत करो कि मतलब वेटलैंडस मज यमन ये मिल यम खान चाहे तम इंसेक्ट्स या यम पे डिपेंड एक्वेटिक लाइफ या गाड़ अत मे स्पीशीज गाड़नी योत पे बचान तथ मज ग्रेट कॉर्मोनेंट यमिस पे मोंग वन सह ज्यादातर गाड़े खान तम तम हेकु मतलब कुन सात वुचो तुम डल लेकस मज पे तम पान हखरान तम विंग्स मुसरावान फूल कर स्ट्रेच तो बस बिहवा तापस वसान पे बस लगान तो वसान गाड़ हाँ यम अंज सारी खुद ज्यादा यूर तिमन फेवरेट फूड गो तिमन यम गरी ज्यादा तथ मज मतलब कह स्पीशीज मतलब यमन कि इंसेक्ट्स ज्यादा पसंद तम यी खेव अड़न सह मतलब लकुट लकुट सह द्रमन हिश अत वेटलैंड में सह न्युक घास तम सह गो तिमन फेवरेट फूड तथ मे तम मोस्टली तम तती मतलब रोस्टिंग कर तथ जाय मज यमन क्या मूवमेंट आसान कम वक्त ज्यादा कम वक्त मतलब बेहवान अकिस जाय पे कम वक्त नेरनुक सोरे युथ नेरनुक टाइम गसान मतलब मार्च 15 मार्च सारी गो जमा मतलब वारिया फेब्रुवरियस मज गसान सेंसस कि तम सात असल नंबर पे 15 मार्च तक तो तम सात अंज त प्रेजेंट मतलब हर कह स्पीशीज मिलो हाँ यह हेकु मतलब अगर तुम वुचन तह फोर रोडस पे हेकान अमिस पाइड किंग फिशर या अमिस ब्या कलटूच वन किंग फिशरस वन कलटूच पे यह तमिस ब्या स्पीशीज बोड यह पाइड मेहरबानी नाव सरस क्रेन यह मगर ये मज मे तुलमुत कहीं यह मे जम तुलमुत हाँ यह फोटो जमिक फोटो यह सरस क्रेन मे तती अमिस नाव कॉमन टील यमिस क्यूस वन क्यूस वन पे हाँ यम कॉमन शेल्डक अमिस वन बाल नीलज पे माशाअल्लाह ठीक ये अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत तख्लीक है माशाअल्लाह रेड क्रेस्टेड पोचार्ड नाव यमन पे वन तूर मतलब गोड यूर तो मतलब पे गई डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत वन लग बे वापस इन मतलब हैबिटेट गो रेस्टोर अक साइड ये फेवरेट हैबिटेट मतलब ये मज बेहवान मोस्टली इन गसन साफ आब यम मुकरिस आबस मज बेहवा कहें कि तम वन अगर वन युहस गो मतलब होकर सरस गो अख पेज रेस्टोर आज बे अलहमदुलिल्लाह तौर वापस माशाअल्लाह सठा जान अच्छा अस वेटलैंडन हज कमी कह खुदा सवाल वेटलैंड्स तुहज नजर मज कुस सह वेटलैंड हॉट स्पॉट मानो यन ज्यादा और अक्सी वेटलैंडस मज कि पे बाकियन जायन ना वो गोड वनो तुम होकर सरस मज बेहवान मतलब रेस्ट कर दोहस रेस्ट मतलब कह अति बेहवान फीडिंग कर मतलब मोस्टली यह मे पन ऑब्जर्वेशन
कि येल्ले ते इवनिंग टाइम छ वातान अंज ٲسۍ नेरان यम ٲسۍ गژھان वॉलر फीडिंग करने केस तक ओस यमन आसान वारिया गٲرۍ वٲرۍ छ बाकी छ एरिया ओस वारिया बोड़ तम किन ओस यमन मतलब तत फीडिंग करनस दिवा असल येल्ले ते इवनिंगस मज यम ٲسۍ गژھان पत रातस वॉलर मोस्टली छ सٲنۍ ऑब्जर्वेशन हमेशा यहै रूजमस कि मतलब यम बह होकर सरस मज ओसुस बर्ड वुछान तिमै ٲسۍ मिला पत येते मतलब तथ मज सह कित पट कोर मे प्रूव येल्ले मे 2013 मज कर अख स्पीशीज फैल्केटेड डक छ तमिस नाव सो फर्स्ट रिकॉर्ड इन J&K तम वुछ मे अति सह वुछ मे होकर सरस मज रिकॉर्ड कोर 15 दी बाद ओस पत वॉलरस मज मतलब सोई स्पीशीज बराबर अच्छा यानी यम छ और योर गसान बिल्कुल तो छ सेठा खूबसूरत फोटो तुलमे तो छ सेठा खूबसूरत काम करमस तो छ पान ते बर्ड वॉचर यम नेबर पेठ यवान छ तो छ तिमन ते गाइड करन तोर नेवान तो आयव योतन अस हालांकि वारिया कथ करने मगर खुदाय सवाल छ अस अख टीम वकन होकर सरस मज ततिक मनाजिर ते छ हावन तुहुंद करो अस सेठा सेठा शुक्रिया तो आयव आज योतन और ये खूबसूरत वक्त करो तो ऐसे पनुन शेयर सेठा शुक्रिया। नाजरीन मोहतरम स्टूडियो से मुझे अभी आपसे इजाज़त लेने का जो है इशारा मिल चुका है, लेकिन आपसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप सयाह हैं, आप बाहर से आ रहे हैं या यहाँ के आप लोकल हैं तो बस गुलमर्ग पहलगाम सोनमर्ग तक ही महदूद नहीं रहिएगा। ये है कश्मीर का खूबसूरत रंग, ये है कश्मीर के उन खूबसूरत से मौसमों में और एक मौसम का रंग, और ये वही परिंदे हैं जो इन मौसमों के बदलने की खबर लाते हैं। इन्हें भी अपनी नज़रों में ज़रूर रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी यादों में, खूबसूरत सी यादों में इजाफा ज़रूर करेंगे। स्टूडियो से मुझे इजाज़त दे, रेयान साहब को इजाज़त दे, लेकिन प्रोग्राम अभी बराबर जारी है। हम फ़िलहाल लिए चलते हैं आपको वापस होकर सर, जहाँ से हम बाकी का प्रोग्राम ज़रूर देखेंगे। Stop. ये परिंदे कभी फिरक परस्त नहीं होते, कभी मंदिर पे बैठे तो कभी मस्जिद पे बैठे। होकर सर से बराह रास्त हम आप की खिदमत में मौजूद हैं और इस गुफ्तगू में मेरे हमरा आज डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट और वार्डन वेटलैंड्स कश्मीर जनाब मिस्टर अल्ताफ हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि होकर सर में किस तरह के अकसाम के ये परिंदे आते हैं। अच्छा, युस जन वन ये साफ सफाई हज मुहिम या यह खन चनुक इंतजाम ताकि यमन मिले सह माहौल यथ मज जन यम बाकी पत बेहन खतर आसन तैयार, सो कित पट यकीनी बनाना। सॉलिड वेस्ट बेसिकली सारी वेटलैंडन मज चैलेंज अखन जिस दौर में हम अभी है, आपको पता है कि प्लास्टिक यूज़ बहुत ज़्यादा है जिसको हमें रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। तो सॉलिड वेस्ट क्लीनिंग के पर्सपेक्टिव से हम मैनुअल मोड्स यूज़ करते हैं। हम फ्लोटिंग ट्रैश जो है कलेक्ट करते हैं और उसको जो है फिर बाहर ले जाते हैं वेटलैंड से। लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो हमारी इनलेट चैनल्स है, फीडिंग चैनल्स है, जहाँ से पानी आता है होकर सर में, तो वहाँ पे भी हमारे हम इम्पोर्टेंट मेजर्स लेते हैं। जैसे हम ट्रैश बैरियर्स लगाते हैं या सॉलिड फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर्स एक चीज़ होती है कि पानी की सतह के ऊपर एक दीवार जैसी हमने बनाई होती है जहाँ पे हम काफ़ी सॉलिड वेस्ट को रोक पाते हैं। बाकी जो इनसाइड वेटलैंड है, मैनुअल क्लीनिंग
लाइनिंग ही होती है, मशीनरी का यूज़ नहीं किया जाता, फिर हम उस सॉलिड वेस्ट को बोट्स के थ्रू बाहर ले जाते हैं। दैट इज़ द वन पर्सपेक्टिव। फूड के हवाले से जो है मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे जो है इन विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे गेस्ट है फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके लिए कुदरती तौर पर जो है काफ़ी सारा फूड जो है अवेलेबल है। लेकिन कभी कभी जब सब ज़ीरो जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है और आपकी लेक की जो सरफेस अगर फ्रीज हो गई तो उस वक्त जो है हम जो है मैनुअल फीड स्प्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ग्रेन्स होते हैं दान युस आसान चाइसन सुशेष थमा प्रोक्योर करतन अगर इस बादशाह के लेक की सरफेस गई फ्रीज, उसके बाद हमारा स्टाफ जो है वेटलैंड्स में जाके जो है उसको स्कैटर करता है। अदरवाइज इन बर्ड्स के लिए, इन माइग्रेटरी गेस्ट्स के लिए हमारे वेटलैंड्स में काफ़ी फूड ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारे पास कश्मीर में अलग अलग तरह के वेटलैंड्स है, चाहे वुलर है या हमारे पास पामपोर में वीज है या आपने मिरगुंड शालबुग इन सब की बात की, मगर होकर सर चूंकि यहाँ आप ज़्यादा निगरानी रखते हैं, हमें बताइएगा कि आगे का किस तरह का विजन है कि होकर सर को कहाँ तक पहुँचाना। जी मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि हमारे इन वेटलैंड्स में जो है काफ़ी चैलेंजेस है अभी भी, जिनको डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हमारा वेटलैंड्स में जो है डिसिल्टेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है कहीं कहीं पे ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स सिल्ट जमा हो चुकी है। तो जहाँ पे पानी होना चाहिए था वेटलैंड में, वहाँ पे जो है आपको एक लैंड मास मिलेगा। तो डिसिल्टेशन हमारा एक विजन है सारे वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स की कैरिंग कैपेसिटी हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सॉलिड वेस्ट हमारा एक बड़ा चैलेंज है, जिसके अगेंस्ट हम या जिसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इन द फ्यूचर हम थोड़ा सा इसमें जो है कुछ इनोवेटिव इंटरवेंशंस भी करना चाहते हैं। और उसके बाद जो है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वेटलैंड्स के पर्सपेक्टिव से हमारे विजन में है, जो हमारी फीडिंग चैनल्स है, वो चैनल्स जो पानी एक्चुअली हमारे वेटलैंड्स में लेके आती है। सिर्फ होकर सर की बात नहीं, बाकी वेटलैंड्स की अगर बात करें तो उन फीडिंग चैनल्स का रेस्टोरेशन वो एक लाइफलाइन है हमारे सारे वेटलैंड्स का। तो ये बाकी छोटी छोटी इंटरवेंशंस के साथ ये हमारे बड़े कुछ विजन्स है या वो इम्पोर्टेंट इश्यूज है जिन पे अभी हम काम कर भी रहे हैं और फ्यूचर में हमारा काम जो है जोर शोर से जारी रहेगा। अच्छा, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है हर जगह पर देखा गया और उसमें जम्मू कश्मीर में भी वैसे हालात पाए गए, क्या यहाँ के वेटलैंड्स पे उससे कुछ असर पड़ा? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है। तो जब आप ये जानना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है या नहीं है, आंसर बिल्कुल सीधा साधा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको हर जगह पे मिलेगा। जैसे अभी स्टडीज चल रही है जो कुछ माहिरीन जो है स्टडी कर रहे हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स का पैटर्न है माइग्रेशन का या फिर इवन टाइमिंग है आने की या फिर जाने की, ठीक, उस पे क्या इम्पैक्ट है। और कहीं कहीं पे मैंने देखा कि कुछ ऑलरेडी स्टडीज आ चुकी है, रिकॉर्ड किया गया है कि इम्पैक्ट है। लेकिन ये कहते हुए कि ये एडमिट करते हुए कि इम्पैक्ट डेफिनेटली है, किस एक्सटेंट तक है वो एक रिसर्च का एक इशू है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 3 साल में जो एक बहुत ही खुशाइन बात है हम सब के लिए, पिछले 3 साल में हम जो एक सेंसस करते हैं जिसको हम एशियन वाटर बर्ड सेंसस का नाम देते हैं, जहां पे हम बर्ड्स की किस्में और तादाद जो है मालूम करते हैं, पूरे वेटलैंड्स में ये एक्सरसाइज होती है। तो लास्ट ईयर और या उससे पहले 2 साल हमारा जो काउंट था बर्ड्स का, वो था मोर देन 13 लाख बर्ड्स, मोर देन 13 लाख माइग्रेटरी बर्ड्स। क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम के बिगिनिंग में कहा था कि बर्ड्स का यहाँ पे आना, इनकी तादाद, इनकी किस्में जो है एक इंडिकेटर है कि हमारी वेटलैंड्स किस शेप में है। सो इंशाल्लाह मैं तो ये फिर इत्मीनान से कह सकता हूँ कि हमारे वेटलैंड्स जो है सही सिमत में जा रहे हैं। वी आर डूइंग अ जॉब विद द वेटलैंड्स राइट नाउ। अच्छा, एक और सवाल इस ज़िम्न में है, चूंकि हम यहाँ से आज अपने नाजरीन को पूरी टीम के हमरा तायरबीनी करा रहे हैं और
यहाँ क्या सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स ये आते रहते हैं या फिर जो रेजिडेंशियल है वो पूरे साल कितने अक़साम और क्या कुछ उनके लिए? नहीं, हमारे यहाँ पे जो है रेजिडेंट बर्ड्स तो रहते ही रहते हैं, बहुत सारी किस्में हैं उनके, लेकिन अब ये जो विंटर सीजन जब आता है तो जो मेजॉरिटी ऑफ द नंबर होता है हमारे वेटलैंड्स में बर्ड्स का, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ दीज माइग्रेटरी बर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि जिस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के थ्रू ये बर्ड्स आते हैं, तकरीबन मैं आपको बता दूं, आपके हमारे नाज़रीन को भी मतलब बड़ी एक्साइटमेंट होगी ये जान के कि 30 मुल्क इस रूट का हिस्सा है। 30 मुल्क रूट का हिस्सा है। साइबेरिया से स्टार्ट करिए, रशिया की बात करें, फिर सेंट्रल एशिया की बात करें, फिर आप जो है साउथ एशिया की बात करें जहां पे इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह आते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क जो है इस रूट को जो है बेसिकली ये बर्ड्स जो है ट्रैवल करके आते हैं। रेजिडेंट बर्ड्स से आपने ये सवाल शुरू किया था, रेजिडेंट बर्ड्स है ही है, लेकिन फिर ये रौनक जो है हमारे वेटलैंड्स की और निखर के आती है जब इनके साथ जो है मिल जाते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। बैरूनी ममालिक से यहाँ पर जो बाकी टूरिस्ट्स आते हैं, कश्मीर का सैर करते हैं, यहाँ गुलमर्ग देखते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखते हैं, लेकिन आज ज़रा हम उनको एक अलग पहलू दिखा रहे हैं। क्या वो ये पहलू यहाँ होकर सर में देखने आ सकते हैं? बिल्कुल, होकर सर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड वेटलैंड है, वी गवर्न इट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये इसमें बाकी वेटलैंड्स के मुकाबले में रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अगर हमारे पास कोई विजिटर आए जो बर्ड वॉचर हो, बर्ड लवर हो, बर्ड पैशनेट हो, बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, तो हम उनको अलाउ नहीं करते। हम बाज़ाब्ता एक फॉर्मल परमिशन बना के उनको जो है वेटलैंड के अंदर अलाउ करते हैं। इनफैक्ट हमारा स्टाफ बड़ा वेलकमिंग रहता है और उनको जो है पूरा वो गाइड करते हैं, और जिस चीज़ के लिए वो आते हैं यहाँ पे, कोई बर्ड देखने के लिए या बर्ड फोटोग्राफी के लिए, तो हम उसको प्रॉपरली जो है फैसिलिटेट करते हैं। सो मैं वो बर्ड एंथुसियास्ट या बर्ड लवर्स जो अभी हमें वॉच कर रहे हैं, वो अगर होकर सर आना चाहते हैं या किसी और वेटलैंड में जाना चाहते हैं, तो वो हम हमारे ऑफिस में आके एक सिंपल सा परमिशन बना के बिल्कुल हैसल फ्री तरीके में बना सकते हैं, और बाद में हमारे स्टाफ भी जो है उनको जो है वहाँ पे उस वेटलैंड में गाइड करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का पहले ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी हमारे साथ ये शेयर कीजिए, चूंकि ये जो होकर सर लोकेशन है ये बिल्कुल उस रोड पे पड़ती है जहां से आप आराम से गुलमर्ग जा सकते हैं, और गुलमर्ग से आते समय आप वापस इस रोड से कनेक्ट होकर HMT में आप आराम से होकर सर में रुककर यहाँ बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोकल बाशिंदे, यहाँ के आसपास रहने वाले हैं, उन तक एक पैगाम एक तरह का बताइए कि इन वेटलैंड्स की और हम सब की इकट्ठे क्या जिम्मेदारी बनती है? मुझे लगता है कि जो लोकल्स है यहाँ पे, उनको शायद पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है कि उनका बहुत ही कलीदी रोल है, बहुत ही खूबसूरत रोल है इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेकिन जो बाकी अभी हमें नाज़रीन देख रहे हैं या जो होकर सर के बारे में कम जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं, उनको मैं बोलूँगा कि ये वेटलैंड्स जो है हमारी कुदरती विरासत का एक बहुत ही बड़ा तोहफा है, और हम सबको मिलजुल के कोशिश करनी है कि हम एक एफर्ट लगाएं, कलेक्टिव एफर्ट लगाएं इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक फर्द नहीं कर सकता। ये एक सोसाइटियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे एक कलेक्टिव एफर्ट इसमें लगेगा अगर हम इन वेटलैंड्स को बचाना चाहते हैं। नायाब तोहफे हैं कुदरत के हमारे पास, और हम सब पे एक इखलाकी जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी पुट अ कलेक्टिव एफर्ट टू प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल वेटलैंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस मौसम में हमारे साथ मौजूद रही, हमारी देखभाल की, हमारी मेहमान नवाजी की, और हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है। हमारे नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, और हमने कोशिश की कि आज ज़रा हम आपको स्टूडियो से निकाल कर तायर बीनी कराते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये कोशिश हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सबसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।
सीमेंट दिल से बनाओ।